बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपरन्द्राभ्यां नमः। श्रीमाता पिचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वे देवभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वे ऋषिभ्यो नमः। सर्वे तीर्थेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सभी विद्युत समाज, संत महात्मा, ऋषिगण, देवी देवताओं, श्री गुरु भगवान, माता पिता चरणों में प्रणाम करते हुए, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करने, विद्युत समाज को प्रणाम करते हुए, जगत जननी जगदम्बा अम्बा मैया को प्रणाम करते हुए, आइए दो बार भगवान का नाम लेते हुए अपनी मना शुद्धि करते हुए सर्वप्रथम भगवत भजन की आवश्यकता होती है। दो बार आइए भगवान का संकीर्तन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर श्री व्यास जी राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, हे राजन, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र जलोधर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अति व्याकुल हो गए। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोधर रोग से पीड़ित
होने की बात सुन करके इसने बंधे होने के कारण महान दुख हुआ और अयोध्या लौट जाने का विचार किया कि मेरे कारण ही पिता को कष्ट। 1 वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब ये जानकर कि इंद्र उनके पास पहुंचे, शीघ्र ही ब्राह्मण रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को उद्यत राजकुमार को युक्त पूर्वक रोका। इंद्र बोले, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ ही विचार किया है। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है, उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएंगे, अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित वन में 1 वर्ष तक रुके रह गए, फिर रुक गए। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखी है, तब उसने मर जाने का निश्चय करके कि से प्राण चले जाए लेकिन पिता को कष्ट दूर हो जाए, उनके पास जाने का दृढ़ फिर विचार निश्चय कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण रूप धारण करके आकर के राजकुमार को अपनी तर्क संगतावश बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से फिर रोक दिया। इस प्रकार ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जब आप धन के द्वारा इधर कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा कि उपाय क्या है। इस पर ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए। कोई पुत्र खरीद लीजिए। इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। खरीद करके एक बेटा दूसरे पुत्र उससे यज्ञ कर दें। हे नृपश्रेष्ठ, वेद के पारागमी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बतलाए, अतः आप अपनी द्रव्य से कीर्त एक बालक को ले आकर उसे अपना पुत्र बना लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे और आपके राज का कोई न कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी डालेगा। तमाम ऐसी गरीब पड़े। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने का उद्देश्य अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अर्जिगत नाम का कोई एक ब्राह्मण रहता था, अति निर्धन। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल
ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सुना पुरुष, सुना शिव तथा सुनो लांगूल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक मुझे दे दीजिए और उसके बदले में आपको 100 गाय दे दूंगा। ये सुनकर के भूख से अत्यधिक व्याकुल अजीगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोच करके अजीगर्त ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र जो छोटा पुत्र, वो ममता के कारण माता ने ये कह करके नहीं दिया कि ये मेरा है। अतः अजीगर्त ने 100 गाय लेकर के अपने मझले पुत्र को शुनासेब को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बल पशु बनाया। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरवेग यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप से शामित्र वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलंबन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने ये भी कहा कि मैं दुखित तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर के वो घृणित कर्म से विरत हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? उसी समय सुनासेब के बड़े विचित्र ढंग के कारण क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजीगर्त उठकर उन नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चित रहें, मैं स्वयं आपका ये कार्य करूंगा। मैं स्वयं उसका वध कर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बल पशु का वध अवश्य कर दूंगा। लोलुप होने के कारण वो पिता, मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों से भी दोष आ जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अजीगर्त कि ये बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गाय आपको दूंगा। उनकी ये बात सुनकर से अजीगर्त ने अपने पुत्र शुनासेब का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण अरिगन चित्त वाले अजीगर्त ने शामिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर के चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में ये पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। ये अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चांडाल, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। तुमने ये पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पा जाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्ध, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दयार्द हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर के उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रंदन करते हुए
इस सुना सेब को आप पास मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विद्वान बना, उसका उद्देश्य जीव लोक के जीव स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार के अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस सुना से द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा। हे नप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई बैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना बैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योन में जन्म लेकर के वही जीव अपने संगर्ता का वध करता है। इस बालक पिता अत्यंत दुष्टतम, दुर्बुद्ध तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों में बेच डाला। लोगों का यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिसमें उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वस्त्र छोड़े। हे राजन, राज में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है, तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता, इसमें कोई संशय नहीं है। पाप कर्म करने के लिए उद्धत उस व्यक्ति को मना करे, तो फिर अपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजिगर्तन को क्यों नहीं रोका। तुम्हें रोकना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। हे राजन, आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर होकर के भी अनार्य जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात सुनकर के मुनपुत्र शुनासेप को बंधन मुक्त कर देने से आपको देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझ करके आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए उस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजसु यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना करता हूं। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे नृपश्रेष्ठ, इस राजसु यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन जन्मेजय, वशिष्ठ विश्वामित्र की ये बात सुनकर के राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, व्यासु पुत्र मुने, मैं जलोधर रोग से बहुत पीड़ित हूं, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर के तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र शुनासेप को देख करके मुन विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो उठे। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण
सहिता ब्राह्मण के पुत्र वध करने के लिए विश्वामित्र का निश्चित वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव।